भारत के ताजमहल पे ठोका ईरान ने अपना दावा। अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे पर कसा तंज, बोले ये ताजमहल ईरान के कारीगरों ने बनाया और शाहजहां की बीवी भी ईरानियन मूल की थी। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन में अमेरिका और ईरान का वैर सांप और नेवले का वैर हो गया है। भारत के अंदर आए अमेरिका के विदेश मंत्री ताजमहल देखने क्या चले गए। ईरानियों को इससे बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने इसे अपने दिल पर ले लिया और अमेरिकी विदेश मंत्री को अपने एक्स पर नसीहत देते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में ईरान इन हैदराबाद एक एम्बेसी के एक ऑफिशियल ट्वीट आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को अगर हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पता होता तो वो इस तरीके से ताजमहल के फ्रंट में खड़े होकर फोटो ना खिंचवाते। उन्होंने कहा कि ये जो मोन्यूमेंट आज बिल्ट किया गया है प्यार की निशानी के तौर पर, ये ईरान की वाइफ के तौर पर एक बिल्ट किया गया है और यहाँ पर ईरान के आर्किटेक्चर्स ने अपने जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। लेकिन आज अमेरिका की सरकार ईरान की सिविलाइजेशन को धमका रही है और दुनिया की अदर सिविलाइजेशन को इंसल्ट कर रही है और खुद यहाँ पर आकर उनकी सिविलाइजेशन के फ्रंट पर फोटो खींचकर जा रही है। दोस्तों, ईरान इन हैदराबाद के इस तंज पर दोस्तों भारतीय मीडिया भी एक्टिव हो गया और उन्होंने फैक्ट चेक किया और इसको लेकर अब खबरें भारत के सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ये ताजमहल क्या वाकई में ही ईरान से संबंधित है, ईरान के आर्किटेक्चरों से संबंधित है या नहीं, जरूर जानेंगे। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज के समय में अमेरिका के विदेश मंत्री का ताजमहल दौरा बहस का एक नया कारण बन चुका है। दोस्तों, ईरान इन हैदराबाद ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और अपना दावा ठोक दिया और कहने लगे कि ताजमहल पर सिर्फ ईरानियों का हक है। दोस्तों, आज के समय में ताजमहल को लेकर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हाफ ट्रूथ एक ईरान बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजमहल को किसी एक अकेले देश या एक आर्किटेक्ट के ने नहीं बनाया, बल्कि यह भारत, ईरान, ओटोमन साम्राज्य, तुर्की और मध्य एशिया के कलाकारों के मिले जुले प्रयासों का नतीजा है। हालांकि इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनके पूर्वज ईरान से थे लेकिन उनका जन्म लाहौर में हुआ था। ताजमहल का आर्किटेक्चर पूरी तरीके से ईरानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय और इस्लामी का बेहतरीन मिश्रण है। इसे बनाने में कई देशों के विशेषज्ञों का योगदान था। भारत के मुख्य मजदूर, पत्थर तराशने वाले और संगमरमर के कारीगर भारत के थे और इसका जो मुख्य गुंबद का निर्माण करने वाले और बगीचों की रूपरेखा तैयार करने वाले विशेषज्ञ ईरान से आए थे और दीवारों पर नक्काशी और कैलीग्राफी के लिए तुर्की से उस्ताद बुलाए गए थे और गुंबद और मुनारों के निर्माण में वहां के कारीगरों की मदद ली गई थी जो समरकंद और बुखारा, मध्य एशिया से आए थे। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर ताजमहल के मामले में अकेले ईरान को क्रेडिट देना सही नहीं है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 से 22,000 मजदूर और कुशल कारीगर दिन रात काम करते थे। इसे पूरी तरह बनाने में दोस्तों 22 साल लग गए थे। इसे बनाने में दोस्तों उस समय 3.2 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और आज के हिसाब से आंका जाए तो इसकी कीमत 7,000 से लेकर 7500 करोड़ के बराबर बैठती है। दोस्तों, शाहजहां ने मुमताज की याद में इसे बनाया था और मुमताज महल का जो असली नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था और उसके एक मकबरे के तौर पर इसे बनाया गया था क्योंकि उस 14वें बच्चे को जन्म देते समय ब्लीडिंग होने के कारण मुमताज का निधन हो गया था। मुमताज महल का जन्म ईरान में नहीं हुआ बल्कि भारत के आगरा शहर में ही हुआ था, लेकिन फिर भी दोस्तों ईरानी उसके ऊपर दावा ठोकते हैं क्योंकि उनका जो परिवार था वो ईरानी मूल का एक कुलीन परिवार था। उनके दादा मिर्जा गियास बेग ईरान के कजबिन शहर से भारत आए थे और अकबर के दरबार में शामिल हुए थे। खैर, कुछ भी हो, ईरान यहाँ पर दावा ठोकने में इतने आगे निकल गए और शाहजहां को भूल गए और ईरान की बीवी, ईरानी मूल की जो बीवी है मुमताज महल, उसको ही बड़ा करके दिखा रहे हैं और अमेरिका को ये चीज़ें करके दिखा रहे हैं। लेकिन खैर, कुछ भी हो, ईरान ने यहाँ पर तंज कसा है भारत के ताजमहल को लेकर। क्या ये तंज बिल्कुल सही है या गलत है, आप ही फैसला कीजिए। लेकिन ये ताजमहल किसी एक की देन नहीं, सभी की देन है और सभी के लिए ये खुला होता है और भारत ने हर एक नियम कानूनों के चलते हर किसी को अनुमति है कि वो यहाँ पर आ सकता है, फ़ोटो खिंचवा सकता है। ईरान वाले भी आ सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, उनके लिए भी खुली छूट है। ईरान वालों को इस तरीके से जलना नहीं चाहिए। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है।
कि यहाँ पर ईरान के एक जो ऑफिशियल हैं इस तरीके से तंज कसें। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही।